हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आप लोग बने रहे मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करती हूँ। रामचरितमानस पढ़कर मैं वीडियो बनाकर डालती हूँ, आप लोग देखिएगा। कमेंट में अपने इष्ट देव का जयकारा लगाइएगा। चलिए शुरू करती हूँ। आज अमावस्या है तो कुछ अमावस्या के बारे में बता दूँ। आज शिव जी का अभिषेक करना बहुत फलदायक होता है। शिव जी का जल ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल मिलाकर और उसमें गुड़ डालकर और काला तेल डालकर शिव जी का अभिषेक करें। अमावस्या के दिन शिव जी का अभिषेक करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और जब उसमें काला तेल डालें और गुड़ एक लोटिया खूब अच्छे से बनाकर उसे किसी से चलाकर गुड़ एकदम गला ले और काला तिल डालकर उसमें थोड़ा सा उड़द भी डाल दीजिए, क्योंकि आज अमावस्या है, पितृ को प्रसन्न करना है। और इस समझे ऐसे करने से घर की परेशानी दूर होगी, घर में शांति होगी। कलह अगर हो रहा है तो कलह में शांति होगी। आज अमावस्या है और इससे इस मोथा अभिषेक करने का बेलपत्र चढ़ाएंगे, ये सब चढ़ाएंगे। आज लक्ष्मी माँ भी खुश होती हैं। शिव जी का अभिषेक पूजा लक्ष्मी जी माँ भी आज करती हैं। इसलिए आप लोग आज अभिषेक जरूर करिए, मंदिर में करिए, अगर न कर सके तो घर पे करिए। और समय पत्र चढ़ाइए शिव जी को, अभिषेक करिए। आज रविवार है तो पीपल के पास कोई जाएगा नहीं। आज शिव जी का ही पूरी विधि विधान से पूजा करिए आप लोग। और शाम को दीपक शिव जी के नाम से जरूर जलाइएगा। सुबह पूजा करके दीपक जलाइए, ये तो ठीक है, लेकिन शाम को जरूर जलाइए। घी का दीपक जलाइएगा आप लोग। और पीपल के पास आज नहीं जाना है आप लोग को। और शिव जी से विनती करें मेरे पितृ लोग प्रसन्न हुए। और जो भी आप सुविधा देंगी, आप दाल चावल आटा और उड़द का दाल, उसमें थोड़ा सा काला तेल डाल दीजिएगा। और हिरमाना ककड़ी उकड़ी जो हो आप सब दे दीजिए। घड़ा का पानी अगर आप लोग को देना हो, वाटर का पानी, ये सब दे दीजिए। आज बहुत समझे कि शनि आज कल शनिवार था, आज तो रविवार है, इसीलिए ना पीपल के पास नहीं जाना है। आज शिव जी का जितना अभिषेक करें आप लोग कर सकते हैं। शिव जी भक्तों के अत्यंत प्रिय हैं। संसार रूपी भय रोग को विनाशक हैं। उग्रधारी संसार रूपी दुर्गम भवसागर से पार करने वाले हैं शिव जी। ज्योति स्वरूप तांडव नितकारी दरिद्रता रूपी को दूर करने वाले हैं शिव जी। ऐसे हैं शिव जी, मेरे शिव जी। आप लोग शिव जी के भजन करिए, पूजा करिए। आज अमावस्या है, सीधा उधा पंडित को जरूर दीजिए। गरीबों को अगर आप लोग भोजन कराए, अगर 5 जाए तो गरीब लोग को भोजन, या गाय को चारा खिलाइए। गाय को सुबह सुबह सड़क पर अगर नहीं, जैसे मार्केट में है तो सड़क पर गाय चलती हैं। कॉलोनी में तो मेरे कॉलोनी में तो आ गए, मैं गाय को तो खिला चुकी हूँ। आप लोग ऐसे करिए सुबह सुबह और पूजा पाठ। एक के बाद सारा दिन अपना काम करिए। शाम को फिर घी का दीपक जलाइए। बेल का वृक्ष हो, वहाँ पे जाके दीपक जलाइए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। और इसके आगे मैं रामायण पढ़ूँगी, जो डेली मैं रामायण पढ़ती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ। बनाने में 1-2 दिन लगता है, फिर पोस्ट करती हूँ। अगर आज मैं अगर कर पाऊँगी तो आज पोस्ट कर दूँगी। अभी तो इस समय 8:30 भी नहीं बजा है सुबह का। चलिए आगे मैं पढ़ती हूँ। रामचरितमानस अपने शिव जी बाबा प्रसन्न हो। मेरे रामचरितमानस सुनेंगे शिव जी बाबा, महादेव जी और राम जी भी प्रसन्न होंगे मेरे रामायण पाठ से। आप लोग सुनिएगा। आज अमावस्या दिन शिव जी राम के चरित्र का गुणगान जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। सरस्वती और मंगल, सरस्वती माता और गणेश जी का मैं वंदना करती हूँ, जो मंगलों को देने वाली हैं। गुरु रूपी शिव जी और माता पार्वती मैं वंदना करती हूँ। माता पार्वती शिव जी का मैं वंदना करती हूँ। वाल्मीकि जी के मैं वंदना करती हूँ। हनुमान जी के मैं वंदना करती हूँ। इसके आगे मैं राम का पाठ शुरू कर रही हूँ। प्रकार प्रभु श्री राम जी बाल लीला की और सब नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या कभी अपनी गोद लेकर हिलाती डुलाती, कभी पालने में लिटा कर झुलाती। प्रेम में मगन कौशल्या रात दिन बहुत बीतना नहीं जानती थी। पुत्र स्नेह बस उस माता उनके चरित्र गान किया करती थी। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी का स्नान कराया, श्रृंगार करके पालने में पढ़ा दिया और सुला दिया। मतलब वो अपने कुल के इष्ट देव भगवान को पूजा के लिए स्नान करने गई।
पूजा करके नवेद चढ़ाओ, स्वयं वहीं वहाँ गई जहाँ रसोई बना रही थी। फिर माता ने वहीं क्या देखती है, लौट कर आई। उन्हें वहाँ आने पर पुत्र इष्ट देव भगवान के लिए जो प्रसाद चढ़ाए थे वो भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, वह किसने लाकर बैठा दिया। इस बात का डर कर पुत्र के पास गए, वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थल लौट कर आए, देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहे। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन में धीरज नहीं होता। यह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ ये दोनों बालक देखे, मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण। प्रभु श्री राम जी माता को घबराते हुए देखकर प्रभु मधुर मधुर मुस्कान हंस दिए। फिर उन्होंने माता को अपने अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए करोड़ ब्रह्मांड लगे हुए थे। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ, वो समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म ज्ञान और स्वभाव देखकर वे पदार्थ भी देखे नहीं, कभी सुने होंगे। सब प्रकार के बालवती माया को देखकर भगवान सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़ खड़ी और जीव को देखते जिसे वह मारना चाहती है। फिर भक्त को देखा तो उसके जीव को माया से कैसे छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य देखकर वो खर के शत्रु श्री राम फिर बाल रूप हो गए। माता स्तुति भी नहीं की जाती थी, वह डर गई। और मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को अपने प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर मत कहना। और कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, प्रभु मुझे अपना माया अब कभी न व्यापे। भगवान ने बहुत प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों के साथ अत्यंत आनंद दिया। कुछ दिन बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबों के सुख देने वाले हो गए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों राजकुमार बड़े सुंदर ही मनोहर आप पर चरित करते हुए फिरते थे। मन क्रम वचन आगोचर जो दशरथ आजीर, अच्छा यहाँ पे मैं चरित करते फिरते थे, जो मन और वचन में कर्म में अगोचर, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे थे। भोजन करके समय पर राजा बुलाते, तब उन्होंने अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं जाते थे। कौशल्या जब बुलाने जाती तो प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग जाते, जिसका वेद नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हुए शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते फिर चित्त चंचल अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भागे चले। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाएं सरस्वती शेष जी शिव जी और वेदों में गान किया। जिसका मन लीलाओं से अनुरक्त था, वह विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। जो ही सब भाई कुमारावस्था में हुए, त्यों ही गुरु और पिता माता ने उनको योगपति संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर विद्या पढ़ने चले गए और थोड़े ही समय में उनकी सब विद्याएं आ गई। चारों वेद उसके स्वाभाविक श्रास हो, ये भगवान पढ़े सब कौतुक अचरज। चारों भाई बिना विद्या बिना गुण और शील से निगुण हो गए और राजाओं को लीलाएं के खेल खेलते गए। बाणों हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा दे रहे थे। रूप को देखते चराचर चेतन मोहित हो जाते थे। सब भाई जिन गलियों में खेलते निकलते, उन गलियों को सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह स्थितिल हो जाती अथवा ठिठक कर रह जाती। कौशलपुर रहने वाली स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते थे। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर सब साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते। जो मृग श्री रामचंद्र जी के बाणों से मारे जाते वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को सहयोग लीला करते थे, वह मन लगाकर वेद पुराण सुनते, फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा कर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता और पिता गुरु को मस्तक नवाए थे और आज्ञा लेकर नगर काम करने चले जाते। उनके चरित्र देख
देखकर राजा बड़े मन में हर्षित होते थे। वे व्यापक अकल और निवर इच्छा रहित अजन्मा निगुण है तथा जिनका नाम न रूप वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित करते थे। यह चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम और पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ वे मुनि जप और यज्ञ और योग करते थे वहीं मारीच सुबह सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते और उपद्रव मचाते, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गांधी के पुत्र विश्वामित्र ने मन में चिंता छा गई कि यह पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेगा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन विचार किया, प्रभु ने पृथ्वी पर भार हरने के लिए अवतार ले लिए हैं। इस बहाने जाकर मैं उनके चरण दर्शन कराऊं, विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है वो प्रभु को मैं नित्य भर कर देखूंगी। बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो ब्राह्मणों को समाज दे को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि को सम्मान करके उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, हे मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाया, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय से बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनके प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह सुध भूल गए। श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चौकोर पूर्ण चंद्रमा को देख कर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हंसी होकर ये वचन कहे, मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगी। मुनि ने कहा, हे राजन, राजसों के समूह बहुत सताते, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे छोटे भाई से रघुनाथ जी को मुझे दे दो। कुछ मांगने आया हूँ, छोटे भाई श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राजसों के मारे जाने पर मैं नाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान छोड़ दो। हे स्वामी, तो इससे तुमको धर्म और सुयश का प्राप्ति होगी, इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा हृदय कांप उठा, उसने मुख्य कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी गोधन खजाना मांग लिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। हृदय और प्राणियों अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, मैं उसे कभी एक पल के लिए नहीं दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे, उनमें से प्रभु राम को तो मैं किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा तेन डरावने और कुर्क राक्षस, कहाँ परम किशोरी अवस्था, बिल्कुल सुकुमार, मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम में रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र हृदय बड़ा हर्षित माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझा, जिनसे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहा, हे नाथ, मैं दोनों पुत्र मेरे प्राण है। हे मुनि, अब आप इनके पिता है, दूसरों का कोई नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार के आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुषों से सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि के भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चल दिए। कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण है। भगवान ने लाल नेत्र और चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, नील कमल तमाल उनके वृक्ष के तरह श्याम शरीर और कमर में पीताम्बर पहने, सुंदर तरकस केश और ये दोनों हाथों में कर्म सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गौरवर्ण के दोनों परम भाई परम सुंदर विश्वामित्र के महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया प्रभु ब्रह्मदेव ब्रह्मणों के भक्त, मेरे लिए भगवान ने अपना पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग चले जाते और मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया।
तब ऋषि ने विश्वामित्र प्रभु को मन में विद्या भंडार समझते हुए वे लीला के पूर्ण करते हुए कहा, ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र संपूर्ण करके मुनि प्रभु श्री राम जी अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल को भोजन कराया। तब ऋषि ने विश्वामित्र ने प्रभु मन में विद्या का भंडार समझते हुए वे लीला को पूर्ण करने के लिए कहा, ऐसी विद्या दी जिसे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र संपूर्ण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्होंने परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सुबेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुन सब मुनि हवन करने लगे। तब श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों के शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने उन बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने सेना संहार कर डाला। इस प्रकार से राम जी राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय होकर दिया और तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने से रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। अतः प्रभु सब जानते थे। अंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, ये प्रभु चलकर एक चरित्र देखे। रघु कुल के स्वामी श्री रामचंद्र धनुष यज्ञ की बात मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़े। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, यहाँ। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम मुनि स्त्री अहिल्या शपथ साप बस इस पत्थर देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमल को धूल चाहती है। रघुवीर इस पर दया कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। श्री रामचंद्र जी पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों को स्पर्श पाते हैं। सचमुच वह तमो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। अब भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो रही और अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीन हो गई। उसके शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने पर में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और दोनों उसके नेत्रों से जल और प्रेम आनंद आंसुओं की धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धर कर प्रभु को समझाना श्री रघुनाथ जी को कृपा से भक्ति प्राप्त की। अत्यंत निर्बल वाणी से उसने कहा, इस प्रकार का स्तुति प्रारंभ की है। ज्ञान जानने योग श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और प्रभु आपने जगत पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, रावण के शत्रु हे कमल नयन, हे संसार के जन्म मृत्यु को भय से छुड़ाने वाले, मैं आपके शरण आयु हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि जो मुझे साथ दिया बहुत से ही अच्छा किया। मैं अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिस कारण मैंने संसार छुड़ाने वाला श्री हरि आपके नेत्र भर कर देख इसी के आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, आप कोई वर नहीं मांगती हूँ, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों में रच के प्रेम रूपी आपसे सदा पान करती रहे। जिन चरणों पर परम पवित्र देव नदी गंगा जी के प्रकट हुई थी, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किए और जिन चरण कमलों में ब्रह्मा जी पूजते, वहीं कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रख दिया। इस प्रकार करते हुए बार बार भगवान चरणों में गिर कर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि छठा विश्राम समाप्त हो गई यहाँ पे। अब इसी जगह से मैं रख रही हूँ। अब अगले वीडियो में मास पारायण 7वां विश्राम सुनाऊंगी। रखती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।